हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो आज की क्लास में जिस टॉपिक के बारे में हमको डिस्कस करना है वो है क्या? प्रतिशतता। क्या है प्रतिशतता? और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रतिशत से प्रश्न बनना ये लगभग तय है। तो एक चीज जो मोटा मोटा आप बोल सकते हैं ये कि किसी भी एग्जाम में जहां पर आपकी मैथमेटिक्स पूछी जाती है, और बहुधा ऐसा कोई सा एग्जाम बहुत ही रेयर होगा जहां पर आपका मैथमेटिक्स गणित ना आए, और गणित आए और उसमें से प्रतिशत से आपका प्रश्न ना बने, तो ये भी इम्पॉसिबल है। तो बढ़िया वेटेज के साथ आपका आता है परसेंटेज। तो आज हम लोग इसी परसेंटेज के बारे में सीखने का प्रयास करेंगे। जनरली अगर हम बात करें प्रतिशतता है क्या, तो प्रतिशतता दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है प्रति और दूसरा है शत। क्या? प्रति और शत। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं। ऐसा बंदा जो कभी प्रतिशत नहीं सीखा है उसके लिए ये क्लास है, और जो सीखा है उसके लिए तो आगे की क्लासेस ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्रति मतलब होता है प्रत्येक पर, और शत मतलब सौ। यानी प्रत्येक सौ पर आप किसी भी वैल्यू को जब कंपेयर करते हैं तो वही क्या कहलाता है? प्रतिशतता। और प्रतिशत के साइन को जनरली आप ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये क्या है? प्रतिशत का चिन्ह है। ठीक है, जैसे समझिए, अगर मैं प्रतिशतता की बात करूं कि प्रतिशतता का यूज क्या है, तो ये क्या करता है? दो राशियों में तुलना का काम करता है। किसका? तुलना का। ठीक है, और कैसे कंपेयर होता है अभी मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ। प्रतिशतता जैसे समझिए, जैसे कहीं पर लिखा हो 1%, तो 1% का मतलब क्या है कि 100 पर ना एक, 1/100। तो परसेंट का मतलब क्या होगा? 1/100। ठीक है, परसेंट का मतलब ही क्या होता है? 1/100। जैसे कहीं पर आपके पास लिखा हो 2%, तो 2% की वैल्यू कितना हो जाएगा? 2/100, यानी 2/100। जैसे कहीं पर लिखा है भाई 10%, तो 10% मतलब 10/100। और ध्यान दीजिएगा, किसी भी प्रतिशत को ये फ्रैक्शनल वैल्यू में लिखने का एक तरीका है। ठीक है, 10/100। और सिंप्लीफाई करके इसको आप कह सकते हैं 1/10। जैसे कहीं पर लिखा हो 20%, तो 20% की वैल्यू क्या होगी? 20/100। तो ये हो जाएगा आपका 20 × 20 × 5 100। यानी जो इसका लीस्ट वैल्यू होगा वो कितना होगा? 1/5। जैसे कहीं पर लिखा हो भाई 50%, तो 50% का मतलब क्या है? 50/100, यानी 100 में ना 50, और 50 × 50 दूना 100, 1/2। ठीक है, जैसे कहीं पर लिखा हो 100%, तो 100% की वैल्यू क्या होती है? ध्यान दीजिए, 100%, तो ये आपका हो जाना है 100/100 इज इक्वल्स टू कितना? 1। तो 100% की वैल्यू क्या होना है? 1। तो क्या 100% के ऊपर बात कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। जैसे कहीं पर लिखा है 120%, 120%, इसका मतलब 120/100, यानी आप कह सकते हैं 2 × 12 2 × 5 10, 6/5। तो कहने का मतलब जो परसेंटेज है ना उसका केवल एक मतलब है, जो इस साइन का मतलब है उसका मतलब क्या है? 1/100। ठीक है, जैसे एक और ले लेते हैं। जैसे कहीं पर लिखा हो 150%, तो 150% का मतलब 150/100। तो आपको ये प्रतिशत का साइन देखना है केवल, और बटे 100 लगाना, और उसको सिंप्लीफाई कर लेना है, जो उसका निम्नतम रूप होगा। तो एक जीरो से आप एक जीरो कैंसिल कर दीजिए, 5 × 3 = 15 और 5 × 2 = 10, यानी 150% का आप फ्रैक्शनल वैल्यू बोल सकते हैं कितना? 3/2 भिन्नात्मक मान। और 100% का अगर भिन्नात्मक मान पूछा जाए तो कितना होगा? 1। 50% का भिन्नात्मक भिन्नात्मक मान क्या होगा? 1/2। 20% का भिन्नात्मक मान कितना होगा? 1/5। ऐसे ही आप किसी भी प्रतिशत को क्या करते हैं? भिन्न में बदल सकते हैं, और इन सारी चीजों से रिलेट करके ना आपका एग्जाम में प्रश्न बनता है। और प्रश्न
मैं बहुत सारे प्रश्न आपके लिए लेके आया हूं और ये दावा करता हूं भाई कि प्रतिशत अगर आपको परेशान कर रहा था ना, तो ये आप बहुत सही क्लास में है जहां पर आपको बहुत बारीकी से और बहुत बेहतर तरीके से बिना किसी लोड के प्रतिशत आपके दिमाग में डाल दिया जाएगा। बात समझ पाए कि नहीं? तो यहाँ पर हमने सीखा क्या कि जो प्रतिशत की वैल्यू होती है वो केवल ये रिप्रेजेंट करती है कि 1/100, यानी किसी भी राशि का 1/100वां भाग उस राशि का प्रतिशत कहलाती है। फिर से बोल लीजिए, किसी भी राशि का 1/100वां भाग उस राशि का क्या कहलाती है? प्रतिशत कहलाती है। यानी अगर हम कहें कि यक्स प्रतिशत का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे यक्स का 1/100वां भाग, यानी यक्स अपान 100। बोलिए हाँ कि नहीं? तो प्रतिशत का मतलब है कि केवल उस राशि को ना 100 के रूप में 100 से कंपेयर कर देना कि 100 पर उसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है। तो एक बात हमने ये सीखा कि किसी भी राशि को अगर परसेंटेज में लिखा हो तो उसको हम उसका भिन्नात्मक मान कैसे कर सकते हैं। और एक चीज ध्यान दीजिए, प्रतिशत ना केवल राशियों की एक राशि की दूसरी राशि में तुलना करता है। ये मैंने आपको बताया कि प्रतिशत है क्या? तुलना है। बात समझ पाए कि नहीं? ठीक है। तो प्रतिशत का सीधा सा अर्थ क्या है कि जब दो राशियों को कंपेयर करना होता है तब आप प्रतिशत आसानी से लगा सकते हैं, प्रतिशत को यूज कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अपने को सीखना क्या है कि मान लीजिए कि आपको फ्रैक्शनल वैल्यू दी हो और परसेंटेज में चेंज करना हो, तब क्या करेंगे? जैसे आपसे कहा जाए कि 5/4 को प्रतिशत में बदलिए, तो जब किसी भी फ्रैक्शन को आपको परसेंटेज में बदलना होता है तो आप मल्टीप्लाइड बाई 100% कर देते हैं, गुणा कर देते हैं 100% से। अच्छा, 100% से गुणा करने का मतलब आप समझिए, 100% की अगर मैंने अभी वैल्यू आपको लिखाया हूँ, 100% इज इक्वल्स टू, तो यही आपने सीखा ना कि 100/100 इज इक्वल्स टू 1। और आप बताइए कि अगर मैं 10 में 1 से गुणा कर दूं तो क्या वैल्यू चेंज हो जानी है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सेम रहनी है, वही रहनी है। ठीक है। तो अगर 10 को मुझे प्रतिशत में बदलना है तो बस आप क्या करेंगे? 100% से गुणा कर देंगे। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 10 गुना 100/100। ठीक है। 10 गुना 100/100। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बताइए? 1000%। और क्या 1000% की वैल्यू 10 ही होगी क्या? तो चेक कर लीजिए आप। एक अभी आपको ये सिखाया गया कि 1000% बराबर आप लिख सकते हैं 1000 बटा कितना? 100। 1 जीरो 2 जीरो और 1 जीरो 2 जीरो कैंसिल आउट हुआ, बचा कितना? 10 ही। केवल ध्यान दीजिए, लिखने का टर्म चेंज हो रहा है, चीज वही है। ठीक है। तो जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि 5/4 का 5/4 को प्रतिशत में बदलिए, 5/4 को प्रतिशत में बदलिए, आपका सीधा सा काम होगा कि 5/4 में ना आप 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। और आप जानते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ कैलकुलेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और कैलकुलेशन की एक बेसिक क्लास मैं आपके लिए लाऊंगा। और सुनिए, कैलकुलेशन एक दिन का काम नहीं है भाई कि एक क्लास लाई गई और आप कैलकुलेशन में महारत हासिल कर लिए। जितनी ज्यादा सवालों को आप लगाएंगे, हल करेंगे, जितनी ज्यादा समस्याओं में पढ़ेंगे ना, निखार उतनी ही आनी है। इसलिए अपनी क्लास का मेन मोटिव है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को लेना और उन क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, इन सारी बातों को कायदे से सीखना। तो 4 से अगर मैं 100 को सिंप्लीफाई करूं तो 4 एकम 4 पचीसाम में 100 और 25 पंचे 125 और आपका परसेंटेज का साइन अभी रहना है। यानी 125% की वैल्यू ना 5/4 के बराबर होगी। जैसे आपसे कोई कहे कि भाई 1/4 को आप प्रतिशत में बदलिए, तो 1/4 को प्रतिशत में बदलने के लिए आप 1/4 को क्या करेंगे? 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 एकम 4 पचीसाम में 100, यानी जो 25% की वैल्यू आएगी वही आपका क्या हो जाएगा बताइए? वही आपका हो जाना है 1/4। जैसे आपसे कोई पूछे कि 14 सही 2/7 को प्रतिशत में बदलिए,
तब आप क्या करेंगे, उस कंडीशन में आप करेंगे सबसे पहला, आप देखिए ये क्या है, आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है, आपने इनके बारे में पढ़ा होगा। तो सबसे पहले हर का जो पूर्णांक होता है उसके साथ गुणा कर देता हूँ, तो 14 × 98, और 98 में 2 ऐड करूंगा कितना, 100। क्या किया हूँ देखिए, 14 का गुना 7 में कर देता हूँ, फिर 2 ऐड करूंगा, और बटे जो आपका हर है, हर रहेगा, और इंटू क्या, 100%। ना प्रतिशत में बदलने के लिए ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको 100% से मल्टीप्लाई करना है। और 100% से मल्टीप्लाई करना मतलब क्या है, कुछ भी नहीं भाई, आप उस संख्या में ना एक से गुणा लगा रहे हैं, और हम जानते हैं किसी भी संख्या में एक से गुणा करने पर संख्या हमेशा संख्या ही प्राप्त होनी है। तो 14×98, और 98×2 कितना, 100/7, इंटू कितना, 100%। और आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाना है कितना, 10,000/7%। तो कोई मतलब ऐसा आप कुछ भी अपने मन से ले सकते हैं, ठीक है, बात समझ पाए कि नहीं। अब 10,000/7% का मतलब क्या होगा, आप कहेंगे 14 सही 2/7 ही होगा। जब आप इनको ओवरऑल सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आपको मिलना है, ठीक है। तो चलते हैं आगे, सवालों को लेते हैं, और सवालों के माध्यम से जो आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं उन सबको देखते हैं कि कैसे प्रतिशत से प्रश्न बनते हैं, और जो प्रश्न बने हैं वहां पर जो भी ट्रिक्स आपकी लगेंगी वो सब आपको सिखाई जाएंगी। और जनरली ट्रिक्स होता क्या है, ट्रिक्स ये होती हैं कि आप सवालों को कितनी सरलतम तरीके से लगा सकते हैं, कितनी सहजता से लगा सकते हैं, कितनी स्पीड पे लगा सकते हैं। तो आज की क्लास आपकी स्पीड नहीं मैटर करेगी भाई, आज की क्लास मैटर करेगी कि आपने जो पढ़ा है क्या उतनी बातें आपको सीखने में आई है क्या। स्पीड ऐसी होती है कि ध्यान दीजिए कि अगर मैं जनरल टर्म में बात करूं, तो जब आप बहुत छोटे थे तब आपको 5 × 2 बताने के लिए पहले 5 × 1 = 5 और 5 × 2 = 10 पढ़ना पड़ता था, तब आपने बताया 10। लेकिन आज जब आप बड़े हो गए हैं, आपसे पूछा जाता है भाई 5 × 4, तो आप बोल देते हैं 20। क्या कोई ट्रिक सीखी है क्या आपने, आप कहेंगे नहीं। अगर बहुत गहराई से सोचें तो ये बात केवल इसलिए बता पा रहे हैं ना कि ये 5 × 4 आपके लाइफ में ना जाने कितनी बार पढ़ा होगा, और आपने इसको यूज करते 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 अब यूज टू हो गए, ठीक है। तो स्पीड आपकी मायने रखेगी कि आपने कितनी सवालें लगाई हैं, कितनी बार लगाई हैं, कितनी प्रकार की सवालें लगाई हैं। और भाई ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट इस बात की गारंटी लेता है कि एक भी प्रकार, एक भी टाइप, चाहे वो एनटीपीसी का हो, हर टाइप का भाई, जरूरी नहीं एनटीपीसी और मैथमेटिक्स, ध्यान दीजिए लेवल चेंज होता है, कॉन्सेप्ट्स नहीं चेंज होते हैं। तो हर उन बातों को आपको सिखाया जाएगा। और ये क्लासेस मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, ऐसे बंदों के लिए है, ऐसे एस्पिरेंट्स के लिए है जिन्होंने मैथमेटिक्स को ना एक अलग रूप में देखा है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स को अलग रूप में नहीं देखना है, मैं जिस रूप में दिखाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ भाई वही देखना है, और पढ़ने के तरीके को ना अपने को चेंज करना पड़ेगा। तो चलते हैं, आज का पहला प्रश्न लेते हैं, और पहला प्रश्न ही भाई बढ़िया प्रश्न लेते हैं, ठीक है। और ध्यान दीजिए कि हर एक प्रश्न को ना मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा, अपने लिए समय अभी मायने नहीं रखना है। आज की डेट पे आप सीखने आए हैं, और ध्यान दीजिए कि सीखने आए हैं तो समय आपका लगना है। और एक बार जब सीख जाएंगे ना, यही सवाल आप क्या करेंगे, चुटकियों में हल करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है कि 416 सही 2/3% बराबर क्वेश्चन मार्क। क्या लिखा है, 416 सही 2/3% बराबर क्वेश्चन मार्क, ये आपको दिया गया है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप इस प्रकार की सवालों को हल करने में लगा सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर आप ऑप्शन देखें ना, तो ऑप्शन आपके कैसे हैं, ऑप्शन आपके फ्रैक्शन में है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया भी है किसी भी प्रतिशत वाले वैल्यू को आप फ्रैक्शन में कैसे बदल सकते हैं। तो जनरली अपना सीधा सा टर्म होगा, देखिए अभी ना आपको गुणा भाग से नहीं डरना है, आप बिल्कुल बेसिक सीखने आए हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम होगा कि आप इसको चेंज करिए किसमें,
जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको आप प्रॉपर या इम्प्रॉपर जैसा भी फ्रैक्शन हो उस फ्रैक्शन में उचित भिन्न या अनुचित भिन्न में बदल लीजिए। तो ध्यान दीजिए किसी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन को, जैसे कहीं पर लिखा रहता था 5/6, एक सही 5/6, तो आपने इसको कैसे डील किया था? आपने 6 का गुणा 1 में लगाया था और जो गुणनफल आया था उसमें आपने अंश को जोड़ दिया था। यानी 6 एक अन्नम 6 और 6 5, 11/6 की ही वैल्यू है क्या? एक सही 5/6। तो क्या ये बड़ा हो गया है तो आप डर जाएंगे? नहीं, बिल्कुल सेम काम। तो क्या करूंगा? 416 का 3 में गुणा लगाऊंगा और अंश को जोड़ दूंगा और बटे जो हर है उसको हर रहने दूंगा। और प्रतिशत, प्रतिशत मतलब क्या है भाई? प्रतिशत मतलब है 1/100। ठीक है, 1/100। चलिए आगे देखते हैं। आगे अगर आप देखेंगे तो 416 का 3 में गुणा लगाइए तो आप कहेंगे 3 का गुना 6 में लगाता हूं 18, हासिल 1, 3 एक अन्नम 3 एक 4 और 3 चौके 12, प्लस कितना? 2 बटे कितना? 3 गुणा कितना? 1/100। ध्यान दीजिए, अभी ना मैं सवालों को बिल्कुल कॉन्सेप्ट दे रहा हूं आपको, ठीक है? और यही जब कॉन्सेप्ट आप बार बार करेंगे, बार बार करेंगे, तब आपको ट्रिक्स सीखनी ही नहीं पड़ेंगी, यहीं से तो ट्रिक्स बनी है। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका 48 में 2 जोड़ेंगे 50 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1250 बटे कितना? 3 और गुणा कितना? 1/100। आप कहेंगे एक जीरो से आप एक जीरो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बिल्कुल, 5 दूनी 10 कह सकते हैं और 25 पंचे 125 कह सकते हैं। यानी आप इसको लिख सकते हैं 25 एकन्नम 25/6। और 25/6 ध्यान दीजिए ये इसकी वैल्यू है। लेकिन जब आप देखने आएंगे तो ऑप्शन नंबर 1 4 सही 1/6, बी 4 सही 2/6, सी 5 सही 1/6 और डी 6 सही 1/5। तो आप ये देख रहे हैं ना कि आपका जो आंसर आया है वो प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं जबकि मिक्स्ड फ्रैक्शन में आया है। तो किसी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन को जब आप किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलते हैं, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहने का मतलब क्या है कि जब आपका अंश ना हर से बड़ा हो, उस कंडीशन में आप क्या करते हैं? अंश में भाग करेंगे किससे? हर से। और जब भाग करेंगे तो 4 6 चौके 24 और कितना 25, एक 25। अभी ध्यान दीजिए एक आपका ना आपके भाजक से छोटा है। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं? जो आपका भागफल आया है वही पूर्णांक हो जाता है, यानी 4, और जो आपका रिमाइंडर बचा है वही आपका क्या हो जाएगा? अंश हो जाएगा। और जिससे आपने भाग दिया है वो आपका हर ही रहेगा। यानी 25/6 को आप लिख सकते हैं 4 सही 1/6। 4 सही 1/6। और अब आप ऑप्शन में देखेंगे तो आपका विकल्प नंबर एक ही तो राइट है। बोलिए हाँ कि नहीं? एक ही तो राइट है। ये आपका था कॉन्सेप्ट। ये क्या था भाई? आपका कॉन्सेप्ट था। अब आप कहेंगे इतनी देर में अगर हम एक सवाल लगाएंगे तो भाई मतलब एग्जाम देने का तो कोई मतलब ही नहीं। फिर तो यही प्रश्न, इस प्रश्न में हमने पीएचडी कर लिया। ठीक है, ये इस प्रश्न में हमने पीएचडी कर लिया। लेकिन बाकी 100 प्रश्न जो आए हैं तो उसको 99 छोड़ना क्या उचित होगा क्या? तो भाई आप 100 प्रश्न अभी देने जा रहे हैं क्या? अभी तो आप तैयारी कर रहे हैं। पहली बात समझिए। ठीक है। और इन्हीं सारी सवालों को जब आप करेंगे तो एक ह्यूमन का नेचर होता है कि उसका बड़ा करने का ना मन ही नहीं होता है। और ध्यान दीजिए, जिसका बड़ा करने का मन नहीं होता है वो यहीं पे करवाया जाएगा आपको। यहाँ सारे काम बड़े में ही कराए जाएंगे। आप थॉर्नडाइक का सूझ का नियम पढ़े होंगे भाई। क्या पढ़े होंगे? सूझ का नियम। जब आप चीजों को ना बहुत बड़ा करेंगे तो आपके अंदर एक समझ, एक सूझ डेवलप होगी उसको छोटा करने का। ठीक है। और वही जो छोटा होता है उसी का नाम ट्रिक है, जो कि बहुत फेमस है भाई। आज की दुनिया में ना ये ट्रिक बहुत ट्रेंड है। ठीक है। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि 2 गुना 4 बराबर 8 बताने के भी ट्रिक है। मैं ये कहता हूँ कि जब तक आपको 2 गुना 4 दो का टेबल नहीं याद होगा ना, तब तक ट्रिक आपकी नहीं काम करनी है। और ये ट्रिक का ट्रिक है जो आप पढ़ रहे हैं। बात समझ पाए कि नहीं? चलिए, तो ये आपका कॉन्सेप्ट था।
लेकिन जब आप चीजों को बहुत ज्यादा डेवलप कर लेंगे, चीजों को कई बार रिवाइज कर लेंगे, रिपीट कर लेंगे, तब भाई आपके लिए ना है ये बिल्कुल आसान हो जाना है। जैसे आप एग्जाम में ना ये ट्रिक्स नहीं लगाने हैं, ये इस तरीके से आपको लगाना ही नहीं है। ठीक है, आपको एग्जाम में अलग तरीके से सोचना है, और अलग तरीके से कैसे सोचना है, इस बात को सोचने के लिए आज मैं आपको कैसे सोचने के लिए कह रहा हूं, इस बात को सोचना पड़ेगा। ठीक है, समझिए। 416 सही 2/3% को अभी ना आप ब्रेक करेंगे, तो आप ऐसे बताइए कि 416 सही 2/3 को आप 400% और प्लस 16 सही 2/3% कह सकते हैं क्या? आप कहेंगे बिल्कुल सर कह सकते हैं, 416 सही 2/3 अब भी तो यही लिखा है। बिल्कुल। चलिए, अभी आप बताइए 400 को क्या आप 4 गुना 100% कह सकते हैं क्या? आप कहेंगे बिल्कुल कह सकते हैं। और 16 सही 2/3 को अब देखिए, जो चीजें अभी आपके लिए बड़ी थी ना, वो अब छोटी कर रहा हूं मैं। 16 तिया 48 2 50, 16 तिया 48 2 50। तो क्या इसी बात को मैं 50/3 गुना 1/100, परसेंटेज की वैल्यू क्या है 1/100, और 50 से करना 50 दूनी 100। और ध्यान दीजिए 100% की वैल्यू अभी मैंने आपको बताया था कि 1 होती है। तो ये तो हो गया आपका 4 into 1, और ये हो गया आपका, देखिए, एक एक अन्नम एक और 3 दूनी 6। तो ये हो गया आपका 4+1/6, और 4+1/6 को ही तो आप 4 सही 1/6 कहते हैं। तो अभी बाद की बात है कि मैं आपको सवाल लगाना कैसे सिखाऊंगा। हालांकि ध्यान दीजिए, अपने को यही कॉन्सेप्ट माइंड पे रखना है कि चीजों को सेपरेट करना है, और कैसे उसको आसानी से डील करना है, ये बात सीखना है। मैंने आपको बेसिक इसलिए बताया कि चीजें बनी ना वहीं से हैं। ठीक है, आप बस उसको अपने अनुरूप अपने समय के आधार पे कैसे चेंज करते हैं, कैसे लगाते हैं, ये बात आपका एग्जाम में मायने रखना है। ठीक है, और ध्यान दीजिए कि एग्जाम के लिए ना आज की तैयारी आपकी इम्पोर्टेंट है। आज आप किस लेवल पे पढ़ रहे हैं, किस तरीके से पढ़ रहे हैं, वो मायने रखेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको जैसा समझना था आपने वैसा समझ लिया है। ठीक है, और इसी सवाल पर ध्यान दीजिए, एक दिन में ना मैं आपको जनरली 10 ही सवाल पढ़ाऊंगा, और आप इस बात का अगर वादा करते हैं कि आप उस 10 सवाल को दो दो बार लगा लेंगे, यानी आपको ना पर डे 20 सवालें पढ़नी है, तो फिर भाई एक बात की गारंटी ले लीजिए कि आज अगर गणित आपको कठिन लग रही है ना, तो कल गणित आपकी होगी। चलता हूं प्रश्न नंबर 2 पर। और प्रश्न नंबर 2 क्या है देखिएगा। कह रहा है कि 883 सही 1/3% बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 883 सही 1/3% बराबर क्या क्वेश्चन मार्क, ये आपसे पूछा है। तो ध्यान दीजिए, इसको अगर हम सेपरेट करें तो क्या इसी बात को मैं 800% प्लस 83 सही 1/3% लिख सकता हूँ? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, इसको लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अभी 800% की अगर मैं वैल्यू पूछूं तो आप कहेंगे 8 गुना 100%। मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक, यही तो मैं सिखा रहा था, और यही आपको सीखना भी है। और 83% अगर अब भी आपको ज्यादा लग रहा है, तो क्या 83% को सेपरेट करके मैं 80% प्लस 3 सही 1/3% लिख सकता हूँ क्या? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। 100% की वैल्यू 1 होती है, ये बात आप जानते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो क्या इस बात को मैं 8 गुना 1 लिख सकता हूँ क्या? और 80% को मैं 80 गुना 1/100, और प्लस 3 तिया 9 1, 10/3 गुना 1/100 लिख सकता हूँ? आप कहेंगे बिल्कुल लिखा जा सकता है। 8 एकन्नम 8, प्लस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, यानी इसको लिख सकते हैं आप 4/5, और इसको लिख सकते हैं एक जीरो से एक जीरो सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 एकन्नम 1/1 3 दहम्मा 30। अब इतनी सी बात आ गई, ये 8 है, ध्यान दीजिएगा 8 है भाई। ठीक है,
चलिए आगे देखिए। तो इसी बात को हम लिख सकते हैं 8 प्लस, लेकिन जब यहाँ पर जाते हैं तो ध्यान दीजिए, यहाँ हर है आपका 30, यहाँ हर है 5। तो 5 को 30 बनाना पॉसिबल है। यहाँ 6 से अंश और हर में गुणा लगा दीजिए, तो अब भी कितना हो गया, 24/30 और प्लस 1/30। और ध्यान दीजिए 24 एक 25/30 अब ओवरऑल हो जाएगा, यानी 8 प्लस 25 बटे कितना, 30। 25/30 और 25/30 को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 पचम 25 और 5 अंक 30, यानी 8 प्लस 5/6। और 8 प्लस 5/6 को ही तो हम कहते हैं 8 सही 5/6। तो ध्यान दीजिए, जो 83 सही 1/3% है, उसका जो फ्रैक्शनल वैल्यू आएगा वो, ऑप्शन चेक करिए आप, 8 सही 5/6। तो पहला ही विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और ये सारे प्रश्न जो है ना आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी आपको बिल्कुल चींटी की चाल चलना है। जिस चाल से मैं चलवा रहा हूँ आपको उसी चाल को फॉलो करना है। ठीक है। 1600 मीटर की तैयारी के लिए आज ही ना आप 25-30 की स्पीड मत उठाइए। ठीक है। ये मेरा काम है। जिस दिन मुझे लगेगा कि अब आपको ना स्पीड के लिए बूस्ट करना है, तो आप वो भी देखिएगा कि आप स्पीड कैसी पकड़ते हैं, और उनसे बेहतर पकड़ेंगे आप। ठीक है। तो अभी आपको चलना क्या है, एक एक स्टेप आगे लेना है। ठीक है। तो चलते हैं सवाल नंबर 3 पर। देखिए मैंने एक ही टाइप की ना बहुत सारी सवालें रखी हैं। ये आपका ड्रिल है भाई। और किसी भी काम में आप महारत तब हासिल करते हैं ना जब आप ड्रिल्स करते हैं। ठीक है। जब आप ड्रिल्स करते हैं, जैसे ध्यान दीजिए, अगला सवाल है सवाल नंबर 3। 514 सही 2/7% बराबर कितना होगा, ये आपको बताना है। तो मैं तो आपको बता रहा हूँ, साथ ही आप भी अपना पेन और कॉपी उठाइए। ठीक है। और उस पर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ड्रिल अगर मैं करूंगा तो निखार किस में आएगा, आप में? इम्पॉसिबल है भाई। ठीक है। तो सुनिएगा, 514 सही 2/7%। 514 सही 2/7% को अगर मैं कहूं कि आप क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलिए। आप लिख सकते हैं 500% प्लस 14 सही 2/7%। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इतनी बात पे। और ये बातें ना आपको बोल के ही करनी है, मन में नहीं करनी है। बोलने का एक इम्पैक्ट है कि जब आप बोलते हैं तो आपका दिमाग उस बात को सुनता है। और एक चीज जान लीजिए भाई, दुनिया में बहुत कड़कड़ कड़कड़ करने से कोई फायदा नहीं है। आप वो चीज बोलिए जो आपके दिमाग के लिए बेनिफिट दे। ठीक है। और ये सारी चीजें आपके काम की हैं, बहुत काम की हैं। आप अभी, आपको लग रहा होगा कि मतलब ये इतना लेंदी, इतना ज्यादा, इतना टाइम टेकन है। तो टाइम टेकन ना अभी मैं आपको चाह ही रहा हूं कि आप इसी स्पीड से चलें। तो ये हो जाएगा, आप लिख सकते हैं 5 × 100%। और प्लस, अगर इसको मैं कहूं तो आप सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 14×7 = 98 और 2 100। तो 100/7। और ध्यान दीजिएगा, ये ना आप आज की ही क्लास में दूसरी बार सीख रहे हैं, और जब एक बार, दो बार, तीन बार करेंगे ना, तो इसको आप डायरेक्टली 100/7 बोलने लगेंगे। चलिए, परसेंटेज की वैल्यू फिक्स करता हूं। तो आप जानते हैं 100% वैल्यू कितना, 1, तो 5 × 1 = 5। और 100/7% और प्रतिशत का मान आपने पहली ही क्लास में सीखा है, 100 होता है। 100 से 100 कैंसिल आउट हुआ। और बताइए, 5 + 1/7 की वैल्यू आप 5 सही 1/7 नहीं कह सकते हैं क्या? तो आप कह सकते हैं। तो ऑप्शन चेक कर लीजिए। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 514 सही 2/7% की वैल्यू किसके बराबर? तो आप कहेंगे 5 सही 1/7 के बराबर। एक बात आप दिल से बोल दीजिए कि क्या इस तरीके की सवालें इन फ्यूचर आएंगी, तो आप परेशान होंगे क्या? अगर पढ़े हैं तो बिल्कुल कभी नहीं परेशान होंगे भाई। इन सारी सवालों को ना कमर तोड़ देंगे जब आपके एग्जाम में आएंगी। और स्पीड, स्पीड वो मेरे पे रखिए कि मैं, आप किस स्पीड से लगाएंगे। ठीक है। तो चलते हैं सवाल नंबर 4 पर। सवाल नंबर 4 आपका देखिए क्या है। सवाल नंबर 4 है आपका 733.33%।
733.33% बराबर आपसे पूछा है कितना होगा। तो 733% को अगर मैं कहूं कि आप 700 प्लस 33 सही 33.33% लिख सकते हैं क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। 700% प्लस 33.33% एक ही बात तो है भाई। चलिए, अगर मैं कहूँ 700% को आप 7 गुना 100% लिख सकते हैं क्या? आप कहेंगे बिल्कुल। और 100% की अगर वैल्यू की मैं बात करूं तो 1 होता है, तो इस हिसाब से ये कितना हो जाएगा? 1। लेकिन ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर हल्का सा फंसेंगे। कैसे? 33.3। अच्छा, एक चीज जानिए भाई कि ये ना एग्जामिनर आपको ऐसा देगा ही कि आप दशमलव देख के ना फंसे, आपका दिमाग प्रेशर फील करे। इसीलिए देखिए, एक चीज आप समझिए कि चीजें आपको रिलैक्स माइंड से पढ़ाई जा रही हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारी चीजें रिलैक्स्ड हैं। आपको ऐसा अपने आप को बिहेव ही करना है कि चीजें क्या आई हैं उससे आपको मतलब नहीं। अभी मैंने ऑप्शन नहीं पढ़ा, अभी मैंने अपने आप को प्रेशर नहीं दिया, ठीक है? तो आपको भी नहीं देना है। 33.33% भाई, आप मान लीजिए 10%। 10% तो अच्छा लगता है आपको, तो 10% है। और 10% बनाने के लिए क्या मैं इसको 30% प्लस 3.3% लिख दूं? कोई दिक्कत है क्या? देखिए मैं कैसे सेपरेट कर रहा हूं इसको। इसको मैं 30% लिख दिया और इसको मैंने 3.33% लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है? कोई दिक्कत अभी नहीं होनी चाहिए आपको। और 30% में अब आपने महारत हासिल कर लिया। 30% की वैल्यू आप कहेंगे 30 गुना 1/100। प्रतिशत का मतलब ही क्या है भाई? 1/100। और एक जीरो से एक जीरो सिंप्लीफाई कर दिया। अब बात आती है 3.33% की। ये अपने को परेशान करने आया, तो नहीं परेशान करेगा। ध्यान दीजिए, 1/3 का जो दशमलव मान होगा वो 0.3333, चाहे जितनी बार आप लिख दीजिए, इनफाइनाइट बार। बात समझ पाए कि नहीं? तो जहां पर 0.33 है वो वैल्यू कितनी होगी? 1/3। अब इसको बता दूंगा तो बेहद बेसिक हो जाएगा भाई। मैं ना आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि आपने हल्का फुल्का तो पढ़ा होगा, और ये भी नहीं उम्मीद कर रहा कि आपने हल्का फुल्का पढ़ा होगा। इसलिए ध्यान दीजिए, 1/3 की वैल्यू भी मैं आपको बता रहा हूँ। आज की क्लास ना पहली क्लास है आपकी। आज आप जीवन में पहली बार पढ़ रहे हैं, ये सोच के मैं पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हैं, ठीक है? चलिए, तो ध्यान दीजिए, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3.3% को। तो ध्यान दीजिए, इसको मैं 3+1/3% लिख सकता हूँ। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 1/3 की वैल्यू अभी अभी आपने बताया 0.33 होगा, ठीक है? तो इसको आप लिख सकते हैं कितना? 3 सही 1/3%। कितना? और 3 तिया 9 1 10। तो आप इसको 10/3 और परसेंट को 1/100 बोल सकते हैं। चलिए, 10 से ये 10 कैंसिल होगा और ओवरऑल बन जाएगा 1/30। 1/30। तो ध्यान दीजिए, 30% को हमने लिखा है कितना? 3/10। 3/10। और ये कितना हो गया? 1/30। जोड़ तो तब सकता था जब हर सेम होता, तो हर सेम इसका कर लीजिए। इसमें 3 से गुणा लगा दीजिए, इसमें 3 से गुणा लगा दीजिए, तो ये ओवरऑल आपका हो जाएगा 9/30। और ध्यान दीजिए, 9/30 में 1/30 अब आप जब जोड़ेंगे तो ये ओवरऑल हो जाना है कितना? ये ओवरऑल हो जाना है 10/30। और 10/30 की वैल्यू 1/3 ही तो हुआ। और ध्यान दीजिए, इतने को मैंने सेपरेट किया था, आपके माइंड पे ना एक एक स्टेप चलना चाहिए। 7 आपका ऑलरेडी 700% की वैल्यू आई थी, और 33 सही 1/3, 33.33% की वैल्यू मैंने फाइनली 1/3 निकाला है। तो 7 प्लस 1/3 की वैल्यू कितना? 7 सही 1/3। ऑप्शन चेक कर लीजिए, और ऑप्शन जब चेक करेंगे ना तो आपको मिल ही जाना है, ठीक है? अभी आप ट्रिक उक के पीछे मत परेशान होइए। ये एक बात आपको मैं एक बार नहीं कई बार बता चुका हूँ कि अभी आप ट्रिक मत फॉलो करिए, ठीक है? अभी आपको सीखना है, और एग्जाम को कैसे डील करना है वो एग्जाम टाइम पर मैं बताऊंगा, कि मेरे से बेहतर ना आपको कोई सिखा ही नहीं सकता है, ठीक है? अगर आप नहीं सीखे हैं तो। बाकी भाई, धुरंधरों की कमी नहीं है पूरी दुनिया में, ठीक है? ना तो पढ़ने वालों की, ना तो पढ़ाने वालों की, लेकिन एक लेवल होता है। मेरा काम क्या है कि जिनको आता है, अगर देखते हैं तो भाई मजा तो उनको भी मिलना है, और जिनको नहीं आता है
वो भाई ना उनका दिल जान रहा होगा कि वो मुझे कैसे थैंक्स कहने वाले हैं इन फ्यूचर। ठीक है, चलते हैं आगे सवाल नंबर 5 पर। तो सवाल नंबर 5 है क्या? सवाल नंबर 5 है 212.5% को आप क्या लिखेंगे, यही आप बताइए। तो ध्यान दीजिए, 212.5%, 212.5% को क्या मैं 200% प्लस 200% प्लस, हल्का सा इरेज करता हूं यहाँ पर प्लस को, ठीक है, 200% प्लस 12.5% लिख सकता हूँ क्या? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। और एक चीज देखिए, 12.5% को मैं यहीं पर कैलकुलेट करता हूं। अगर 12.5 है तो इसका मतलब क्या है, किसी भी दशमलव संख्या को आप भिन्न में तो बदल सकते हैं। अगर नहीं बदल सकते हैं तो यहाँ देखिए, इसको आप लिख लीजिए 12.5 और बटा का साइन लगाइए, जहां दशमलव है वहां आप एक लिखिए और राइट हैंड साइड पर आपके जितने डिजिट उतना जीरो फिल कर दीजिए, ये आपका दशमलव गायब हो जाएगा। यानी ये हो गया कितना भाई, 125 बटा कितना, 10। 125 बटा कितना, 10। और 125 बटा 10 आ गया तो आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 5 दूनी 10 और 5 पचीसा में 125, यानी 12.5 को आप 25/2 लिख सकते हैं। चलिए, ये बात आप जान गए। 200% को आप 2 गुना 100% लिख सकते हैं क्या? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। और 12.5 को अब आप 25/2 बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 25/2 और 100% आप जानते ही हैं 1/100 होता है। 25 चौका 100 होता है। 2 गुना 100% मतलब 2 एकन्नम 2 होगा और ये हो जाएगा +1/8, 4 दूनी 8, और ये आपका आंसर हो गया 2 सही 1/8। एक बात मैं आपसे और पूछ लूं, देखिए क्लास जो होनी चाहिए ना वो इंटरेक्टिव होनी चाहिए। मैं, आप विश्वास मानिए, आपको पढ़ा रहा हूँ ना, मैं फील कर पा रहा हूँ कि आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आप क्या फील कर रहे हैं भगवान जाने, लेकिन मैं फील कर रहा हूँ कि आप पढ़ रहे हैं और इसीलिए मैं इतनी बातें, देखिए, आपसे बात करना मेरी शौक है। ठीक है, और आप जहां पर फंसते हैं और मैं जहां पे फंसा था वो सारी बातें मुझे पता है, इसीलिए मैं इतनी चर्चा पर चर्चा एक सवाल के पीछे कर रहा हूँ। और एक सवाल के पीछे इतनी चर्चा में भी इम्पोर्टेंट ना हो आपके लिए, लेकिन मेरे लिए है, क्योंकि सीखना ऐसे ही होता है। ठीक है, तो जो प्रश्न आपसे मैं पूछने जा रहा था, क्या देखिए 212.5%, 2 सही 1/8 आपको दिखा क्या? बिल्कुल दिखा। आप कहेंगे विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है। अच्छा, एक चीज मैं और आपसे पूछूं कि जब पहली सवाल लगाया था उसके टाइम में और जब ये पांचवी सवाल लगा रहा हूं इसके टाइम पे कोई डिफरेंस है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल सर डिफरेंस है। तो यही चीज मैं आपको प्रमाणित करना चाहता हूं कि पहली सवाल को आप जज मत करिए, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, और भाई आप विश्वास मानिए जब परसेंटेज की मैं आपको 100वीं सवाल लगाऊंगा ना तो आप बिल्कुल बूम कर जाएंगे, बिल्कुल रॉकेट बन जाएंगे। ठीक है, इस बात की गारंटी है भाई। ठीक है, तो अभी आप मेरे साथ चलिए, केवल कहाँ चलना है, मेरे साथ चलना है सवाल नंबर 6 पर। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है जो आपका एग्जाम में आया है और मैं ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके लिए लेके आया हूं, आपको ना बहुत ही मजा फील होना है भाई। आप गणित को आज से गणित की निगाह से देखेंगे, इस बात को ये क्लास आपकी बता देगी। ठीक है, चलिए देखिए प्रश्न पढ़ता हूं। और एक चीज जो मैं आपको नहीं बताया हूं या कई बार बताया हूं, अगर आपने मेरी बहुत सारी क्लासेस देखी होंगी जो कि अपलोडेड है, ठीक है, तो बेसिक पढ़ाना ही मेरा काम है और बेसिक जिसकी अच्छी है वो मैथमेटिक्स का है, उसकी मैथमेटिक्स है। बात समझ पाए? तो बेसिक्स क्या है? बेसिक्स ये है कि आप सवाल को ना कितने रिलैक्स तरीके से पढ़ रहे हैं। सवाल आपसे बात करती है, आपको पता है? पता है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि यदि फोटोग्राफ शब्द में पीएच के स्थान पर केवल एफ लिख दिया जाता है तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होती है? ऑप्शन से अपने को मतलब ही नहीं, हम लोग एग्जाम पे थोड़ी ना बैठे हैं।
हम लोग एग्जाम को कैसे डील करना है, इस बात को सीखने बैठे हैं। ठीक है, क्या कहा उसने? फोटोग्राफ। देखिए, मैं इस सवाल को आपको कैसे समझाऊंगा, ये बात समझिए। फोटोग्राफ। तो ना, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा। क्या प्रश्न पूछूंगा? मैं कहूंगा भाई फोटोग्राफ लिखा है, आप क्या इसमें जितने लेटर्स लिखे आप उनको बता पाएंगे? आप कहेंगे बिल्कुल सर, गिन लेंगे। और गिन के बताइए, एक एक लाइन गिनिए, एक एक वर्ड गिनिए। तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फोटोग्राफ पे कितना लेटर यूज हुआ है? आप कहेंगे 10। सवाल क्या कह रही है? पीएच के स्थान पर यफ लिख दीजिए। तो पीएच के स्थान पे कितना लिख देना है, कह रहा है यफ। तो यफ लिख दिया। यफ लिख दिया, OTOGRAPH। बिल्कुल कोई इश्यू नहीं। मैं अगर आपसे पूछूं कि जब आपने ये चेंजेस किया, पीएच के स्थान पे यफ लिखा, तो क्या आप लेटर्स की संख्या बता पाएंगे? कहेंगे बिल्कुल, ये तो भाई, अब इतनी चीजें शायद ही दुनिया में कोई हो जिसको ना आता हो। अगर नहीं आ रहा है तो एक चीज समझिए आप, कि आप ना पढ़ने से बहुत दूर निकल चुके हैं, आप सीखने से बहुत दूर निकल चुके हैं। और एक बात जो एजुकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जिंदगी ना सीखने के लिए ही है। ठीक है, आप जब गर्भ में आते हैं, अपनी माँ के गर्भ में आते हैं, और जब आप अपनी कब्र में जाते हैं, ये सीखने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। और आपने एक लाइन सुना होगा कि जो लर्निंग होती है ना, वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। तो अगर सीख रहे हैं तो बहुत कायदे से सीखिए। ठीक है, गिनिए, लेटर्स गिनिए मेरे साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना? आप कहेंगे 9। तो आप कहेंगे क्या पढ़ा रहे हैं? तो मैं कहूंगा प्रतिशत। लेकिन प्रतिशत है कहाँ यहाँ पे? तो है भाई, आगे आने वाला है। ठीक है, तो सुनिए, कह रहा है तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होती है? तो एक चीज आप बताइए मुझे, जब फोटोग्राफ में पीएच था तब अक्षर कितना था? आप कहेंगे 10। अब मैं कहूंगा जब पीएच को मैंने एफ में कन्वर्ट कर दिया तब अक्षर कितना है? आप कहेंगे 9। मैंने कहा भाई कमी कितने की हुई? आप कहेंगे 1 की। मैंने कहा ये कमी हुई कहाँ से है? आप कहेंगे 10 में। मैंने कहा 1/10 है क्या? आप कहेंगे फ्रैक्शनल वैल्यू। मैंने कहा कि मुझे आंसर चाहिए परसेंटेज में। तो आप कहेंगे परसेंटेज में चाहिए। तो अभी तो ये मैं जानता हूं कि 100% से मल्टीप्लाई करिए, परसेंटेज हो गया। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। कितना? 10%। कितना? 10%। अब मैं आपको अलाउ कर रहा हूं कि आप ऑप्शन देखिए। तो आप कहेंगे बी विकल्प ना मेरा है। मैं कहूंगा बिल्कुल गुड। ठीक है, यही सही है। तो बताइए, सवाल को पढ़ने में ही समय तो दिया, सवाल को लगाने में तो भाई चुटकी का गेम है। अब तो आप बता पा रहे हैं, और आप विश्वास मानिए इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि आप बता पा रहे हैं। ठीक है, और आप बता पा रहे हैं तो हम बता पा रहे हैं। ठीक है, मैं भाई पूरी ना क्लासेस ऐसे ही चलाने वाला हूँ। मैथमेटिक्स मतलब आपसे कहना तो प्यार है। ठीक है, एक प्यार है, और वो प्यार किससे है? तो मैथ से। ठीक है, और यही प्यार मैं आपको देने वाला भी हूँ। ठीक है, आपको भी होने वाला है अगर क्लासेस आप लेते रहे तो। चलते हैं सवाल नंबर 7 पर। और ध्यान दीजिए, इससे जो ये टाइप 1 टाइप 2, इन सारी चीजों से अपने को नाम मैटर ही नहीं है। और एक चीज समझिए कि अभी लिखने पढ़ने का उतना समय नहीं है, इसलिए मैंने ना आपके लिए ये क्वेश्चंस की स्क्रीनशॉट रखा है। ठीक है, और बहुत सारे प्रश्न आपको कराने हैं, तो इसलिए मेरे पास थोड़ा सा समय का अभाव है। क्योंकि देखिए, मैं लिखने में, सवाल को टाइप करने में ना बहुत ज्यादा समय अपना इन्वेस्ट नहीं कर सकता। मैं आपसे बात करने में और आपको सिखाने में, आप कहिए तो मेरे पास पूरा टाइम है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो चीजें लिखी गई हैं ये आपको बराबर आपकी स्क्रीन पर दिख रही होंगी। और अब जो अपना अगला काम है वो 7वां प्रश्न आपको सिखाने का है। तो मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, आप सीखने का प्रयास करिए। देखिए, प्रश्न क्या पूछा गया है, फिर से मैं आपको बेसिक बता दूं। पहला प्रश्न तो यही है कि आप प्रश्न को कैसे पढ़ेंगे।
और वही आज की क्लास में आप सीख रहे हैं कि 5:4 किसके बराबर होगा। 5:4 किसके बराबर होगा, प्रश्न है 5:4 किसके बराबर होगा। एक और बात बताऊं आपको, बहुत मोटी बात, चाहे आप अनुपात कहें, क्या कहें, अनुपात, चाहे आप भिन्न कहें, चाहे आप भिन्न कहें, चाहे प्रतिशत कहें, प्रतिशत, ये सब ना एक ही है। और ये बात केवल आप जानिए, ठीक है, ये सब क्या है, एक ही है, ठीक है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं भाई। अनुपात भी क्या करता है, दो राशियों को कंपेयर करता है। भिन्न भी क्या करता है, दो राशियों को कंपेयर करता है। प्रतिशत भी क्या करता है, दो राशियों की तुलना ही करता है। प्रतिशत मतलब कोई बम थोड़ी ना है भाई, प्रतिशत मतलब प्रतिशत है, ठीक है, केवल दो राशियों को कंपेयर करने का काम करता है प्रतिशत। तो 5:4 की अगर मैं बात करूं, 5:4 कह रहा है किसके बराबर होगा, और देखिए सब प्रतिशत में है क्या। अच्छा, अगर मैं पूछूं 5:4 मतलब क्या है, तो आप कहेंगे गुरुजी 5:4 का मतलब केवल 5/4 है, ये अनुपात अनुपात ना सब वहम है। तो आप क्या कहेंगे, 5/4 है। और मैं आपसे पूछूं 5/4 को बदलना किस में है, तो आप कहेंगे परसेंटेज में। तो क्या मैं आपको ये बात नहीं सिखाया हूं कि किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए आप 100% से केवल गुणा लगाइए। तो 4×1=4, और 4×25=100, और 25×5 125%। आप कहेंगे ये बातें आप तो तब कर पा रहे हैं जब आपका 4 और 25 का गुणा याद है। तो भाई याद कभी बैठ के किया नहीं है, ठीक है, ये सवालें लगाते लगाते याद हो गई हैं और आपको भी याद हो जाएंगी, ठीक है। तो आप कहें 125% विकल्प में, तो देखिए पहला विकल्प ही आपका 125 है, आपको आगे जाने की जरूरत नहीं। और प्रश्न देखिए कहाँ पूछा गया है, एसएससी 2000 में, आज से 24 साल पहले ये पूछा गया था। तो क्या आज परसेंटेज का परिभाषा ही बदल जाएगा? नहीं भाई, आज की भी क्लास से आपको मिला रहा हूं, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 8 पर चलते हैं। 6:5 किसके बराबर होगा, आपसे पूछ रहा है 6:5। तो मैं अगर कहूं कि 6:5 किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे 6/5 गुना 100%। और चलिए गुणा लगाइए, 5×1=5, विषम में 100, और 20×6 120। तो आप विकल्प देखिए 120 कहीं दिखा क्या, आप कहेंगे विकल्प नंबर सी तो दिख रहा है 120%। चलता हूं आगे की क्लास में, सवाल नंबर 9 लेता हूं। प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए किसको, 64/25 को। और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100% से गुणा करते हैं। 25×1=25, चौका 100, 4×4=16, 4×6=24, 25, 256%। कहीं विकल्प में है, कहीं विकल्प में है 256? आप कहेंगे बिल्कुल बी ऑप्शन में 256 है, 256 आपका हो गया, ठीक है। प्रतिशत में परिवर्तित करें तो 256 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है आज का आपका 10वां। कह रहा है कि 3:5 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। आपका पूछा गया है हाई कोर्ट ग्रुप डी 2019 में। तो प्रश्न आज भी वैसे ही बनते हैं जैसे बनते थे। तो 3:5 को अगर मैं कहूँ आप क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे 3/5। और मैं कहूंगा प्रतिशत में बदलना है, आप कहेंगे 100% से गुणा लगाऊंगा। तो 5×1=5, और 5 विषम में 100, तो 20 कितना भाई, 60%। कितना, 60%। मैं कहूंगा विकल्प देखिए, आप कहेंगे विकल्प बी इसका राइट आंसर है, 60%। चलिए सवाल नंबर 11 पर चलते हैं। सवाल नंबर 11 आपसे कह रहा है किसी संख्या का 8वां हिस्सा उसके कितने प्रतिशत के बराबर है। अगर मैं आपसे पूछूं किसी संख्या का 8वां हिस्सा, क्या संख्या आपको पता है क्या, तो आप कहेंगे नहीं। तो मैं कहूंगा संख्या को संख्या कह दूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। और इस संख्या का 8वां हिस्सा यानी यक संख्या बटे 8 उसके कितने प्रतिशत के बराबर है, उसके कितने प्रतिशत के बराबर है। यानी कह रहा है किसी संख्या का 8वां हिस्सा उसके कितने प्रतिशत के बराबर है। मान लेता हूं संख्या के यक्ष प्रतिशत के बराबर है।
संख्या के यक्ष प्रतिशत के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ संख्या से संख्या तो आपका कैंसिल आउट हो गया, बोलिए हाँ कि नहीं। तो यक्ष बराबर आप कह सकते हैं 100/8, 100/8। और 100/8 को अगर मैं कहूँ सिंप्लीफाई करिए तो आप कहेंगे 4 दूनी 8 और 4 पचीसाम में 100 और 25/2 आप क्लास याद करिए, आज की क्लास में 12.5 मैंने लिखा था। तो जो चीज एक बार पढ़ लीजिए उसको आप यूज करना सीखिए। तो यक्ष बराबर कितना हो गया 12.5%, यानी संख्या का 12.5% उस संख्या का 8वां हिस्सा कहलाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ये हो जाना है। फिर से समझिए, अगर यहाँ पर आपको दिक्कत आई हो तो मैं फिर से बता दे रहा हूं। अगर संख्या मैं कह दूं यक्ष है, संख्या कितना है यक्ष है, तो प्रश्न में कह रहा है कि संख्या का 8वां हिस्सा यक्ष बटे 8 बराबर उसके उसके मतलब संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। मैं कह दूं संख्या के यम परसेंट के बराबर है। कितने परसेंट के यम परसेंट के। तो यक्ष बटे 8 बराबर यक्ष इंटू यम परसेंट का मतलब क्या भाई, यम बटा 100 आप कहेंगे, यही तो। और यक्ष से यक्ष आपका कैंसिल आउट हुआ, तो यम बराबर कितना हो गया 100/8। और 100/8 को 4 दूनी 8, 4 पचीसाम में 100, तो यम बराबर हो गया आपका कितना 12.5। यम बराबर कितना 12.5। और यम परसेंट आपने कहा था, तो यम बराबर 12.5% आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि क्लासेस को ना आपने बहुत ही एंजॉय किया होगा। और ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अब आपसे विदा लेने का समय हो गया है आज की क्लास का। ठीक है, और ये मतलब मैं आपसे एक प्रॉमिस चाहता हूं कि आप ना इन क्लासेस को इसी शिद्दत के साथ, जैसे मैं आपको मतलब मुझे लगता है कि मैंने बड़ी शिद्दत से आपको पढ़ाया है, ऐसे ही अगर इसके एवज में आपको कुछ देना है तो एक बार इन्हीं 11 प्रश्नों को ना आपको लगाना है खुद से। ठीक है, और खुद से लगाना है। और जब बैठे तो ये बिल्कुल प्रयास मत करिएगा कि आज ही आपको बूस्ट कर देना है। बूस्ट करने का काम मेरा है, और भाई जो मेरा काम है ना उसको आप मत करिए अभी, वो मुझे करने दीजिए। ठीक है, मैं बोलूंगा एक दिन आपको कि अब बूस्ट करना है, और आप वेट कर रहे हैं क्या किस दिन बोलूंगा। तो भाई बस 10 से 15 क्लासेस के बाद ही बोल दूंगा। ये शायद ज्यादा बोल दिया हूँ, उसके पहले भी बोल सकता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही भाई। पढ़िए, हंसिए, मुस्कुराइए, बिल्कुल प्रेशर को अपने से दूर करिए। ठीक है, और एग्जाम की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए बहुत ही ब्राइट होने वाला है। तो बस इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे, इसी क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।